अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास एग्जांपल है कि गिव एन एग्जांपल विद जस्टिफिकेशन ऑफ सब रिंग विच हैज़ डिफरेंट यूनिटी फ्रॉम रिंग आर। हमने एक ऐसे एग्जांपल देनी है जस्टिफिकेशन के साथ जिसमें हमारे पास किसी भी रिंग की सब रिंग है जिसकी यूनिटी हमारे पास रिंग की यूनिटी से क्या डिफरेंट है। सोल्यूशन में हम लेट कर लेते हैं कि लेट आर इक्वल है ए बी सी, जो कि हमारे पास 3x3 मैट्रिसेस है ओवर रियल्स, जिसमें तमाम हमारे पास जो एंट्रीज है वो रियल नंबर से आ रही हैं। इज़ अ रिंग हैज़ यूनिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम लेट कर लेते हैं कि लेट एस इक्वल है 3x3 मैट्रिसेस, जिसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो सेम है, यानी एक्स जो कि हमारे पास आ रही हैं रियल नंबर से। फर्स्ट वी विल शो एस इज सब रिंग। सबसे पहले हमने शो करवाना है कि एस हमारे पास क्या सब रिंग है आर यानी रिंग की। उसके लिए हमने पता है कि हमने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है कि अगर हमारे पास दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ऐसे, तो उनका प्रोडक्ट और उनका डिफरेंस भी हमारे पास किससे बिलोंग करना चाहिए, एस से बिलोंग करना चाहिए। तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं एस से। अब एस में जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो सेम एक्स एक्स की फॉर्म में, और हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 3x3 का है। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एक्स का और दूसरा ले लेते हैं वाई का, यानी एक मैट्रिक्स में हमारे पास सारी एंट्रीज एक्स की होंगी, दूसरे में हमारे पास क्या होंगी, सारी वाई की, जो कि हमारे पास बिलोंग करेंगे एस से। अब यहाँ पे जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में आ जाएगा, जो अगेन हमारे पास बिलोंग कर जाएगा ऐसे, क्योंकि एक्स में जो इंक्रीज है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, रियल नंबर से आ रही हैं। अब सेकंड हमने क्या इनका प्रोडक्ट लेना है, तो नाउ एक्स 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 अब ये हमारे पास एक्स का मैट्रिक्स है और ये हमारे पास वाई का, जो कि हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3xy की फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाएगा, जो अगेन हमारे पास 3x3 का क्या होगा, मैट्रिक होगा। अगेन ये बिलोंग कर जाएगा ऐसे, तो मीन्स के ऐसा हमारे पास क्या है, सब रिंग। अब क्योंकि हमने ये बताना है कि जो हमारे पास सब रिंग ऐसा है उसकी यूनिटी हमारे पास रिंग की यूनिटी से डिफरेंट है। तो यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एक्स को हम मल्टीप्लाई कर 1 से, तो उसका आंसर हमारे पास अगेन एक्स के इक्वल आ जाए। फिर हम उसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे या राइट साइड से, हमारे पास वापस एक्स ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने एस में से एक एलिमेंट ले लिया यानी मैट्रिक्स ले लिया एस की फॉर्म में। उसको जब हमने 1/3 की फॉर्म में जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो उसका आंसर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया कि 3x/3, 3x/3, 3x/3। तो ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास 9 एंट्रीज हैं। यहाँ से हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास जो आ जाएगा वो एक्स की फॉर्म में मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स है जो हमने एस में से लिया था। तो मीन्स के यहाँ पे जो 1/3 हमारे पास क्या है, यूनिटी है सब रिंग एस की। अब यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स 1/3 लिया है वो हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास ऑर्डर 3x3 का होगा तो उसमें हमारे पास यूनिटी 1/3 होगी। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का होगा तो उसमें हमारे पास जो यूनिटी वो 1/4 की फॉर्म में होगी। ये हमारे पास मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। इस तरह जो हमारे पास 1/3 का मैट्रिक्स है ये हमारे पास यूनिटी हो जाएगी सब रिंग की। इस तरह हमने शो करवा दिया है कि जो हमारे पास रिंग की यूनिटी है वो हमारे पास सब रिंग की यूनिटी से क्या है, डिफरेंट है। अब हमारे पास एक एग्जांपल जिसमें हमारे पास रिंग की यूनिटी हमारे पास 1 है, जबकि उसकी जो सब रिंग है उसकी हमारे पास कोई यूनिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर है वो हमारे पास क्या है, रिंग है, और इसमें जो यूनिटी वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। और अगर हम इसकी सब रिंग की बात करें तो हमें पता है कि जो सब सेट ऑफ इवन इंटीजर ये हमारे पास क्या होती है, सब रिंग होती है सेट ऑफ इंटीजर की। और जो सेट ऑफ इवन इंटीजर इसमें हमारे पास कोई यूनिटी नहीं होती। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर ऐसी सब रिंग है सेट ऑफ इंटीजर की जिसमें कोई यूनिटी नहीं होती। और इसी तरह अगर हम बात कर लें, हमें पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो कंटेन करता है सेट ऑफ इंटीजर को, यानी कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर वो हमारे पास पेरेंट रिंग है सेट ऑफ इंटीजर की। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की यूनिटी भी हमारे पास 1 होती है और सेट ऑफ इंटीजर की भी। तो मीन्स के ये ऐसी रिंग है जिसकी सब रिंग सेम यूनिटी रखती है एज रिंग के।
फर्दर हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, रिंग विदाउट यूनिटी विच हैज़ अ सब रिंग विद यूनिटी। अब हमारे पास एक ऐसी रिंग भी एग्जिस्ट करती है जो हो तो यूनिटी नहीं रखती, लेकिन उसकी जो सब रिंग है वो हमारे पास क्या है, यूनिटी रखती है। तो हम लेट कर लेते हैं कि आर इक्वल है AB00, जो कि हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, जिसमें एंट्रीज हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास मैट्रिक्स AB00 की फॉर्म में यूनिटी होगी। देन जब हम AB00 को फर्दर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि हमारे पास है 1100, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो A00 की फॉर्म में आएगा, जो शुड भी हमारे पास 1100 होगा जब हमारे पास A=1 होगा। यानी जब हम इस मैट्रिक्स में A=1 और A=1 रखेंगे तो ये हमारे पास 1100 की फॉर्म में होगा, क्योंकि यूनिटी का मीनिंग यही होता है कि अगर हम उसको किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो अगेन वही आंसर दे दे। अब यहाँ पे हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया है। अब जब हम यहाँ पे हम इसे यूनिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया। तो अब यहाँ पे जब हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका आंसर हमारे पास AB00 की फॉर्म में आएगा, जो शुड भी हमारे पास 1100 की फॉर्म में होगा जब हमारे पास A=1 होगा और B भी =1 होगा। देन ये हमारे पास 1100 की फॉर्म में होगा। इफ़ R हैज़ यूनिटी देन इट मस्ट बी 1100, मतलब कि अगर हमारे पास आर में यूनिटी होगी तो वो हमारे पास 1100 की फॉर्म में होगी। बट 1001, अब यहाँ पे हमने ये 2x2 मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स ले लिया है, जिसकी एंट्रीज हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर से आ रही हैं। यानी हमने यहाँ पे 1 की प्लेस पे A रखा है और B की प्लेस पे क्या 0, और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया यूनिटी, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास 1100 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आंसर हमारे पास इक्वल आ गया 1100। यानी इसे हम यूनिटी ले रहे हैं और ये हमारे पास एलिमेंट है, तो इसका आंसर हमारे पास 110 आया, यानी यूनिटी के इक्वल आया, ना कि एलिमेंट के इक्वल। तो मीन्स कि आर हैज़ नो यूनिटी, क्योंकि हमने 1100 को यूनिटी कंसिडर किया था कि जब हम 1100 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अगेन वही एलिमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने 1100 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमें यही मैट्रिक्स वापस चाहिए था, लेकिन हमारे पास यूनिटी वापस आ गई, तो मीन्स कि ये हमारे पास क्या यूनिटी नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा जो कि हमारे पास सबसेट है रिंग आर का, ये हमारे पास क्या सब रिंग है, जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स क्या है कि A000 सच दैट A बिलोंग टू Z इज़ अ सब रिंग ऑफ आर। अब इसमें हमारे पास हम क्लियरली देख सकते हैं कि 100 इसकी क्या यूनिटी है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी जिसमें हमारे पास रिंग यूनिटी नहीं रखती, लेकिन उसकी सब रिंग हमारे पास क्या यूनिटी रखती है। तो आज की वीडियो में बस हमने यही डिस्कस करना था। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।